पॉडकास्ट के सभी श्रोताओं को निखिल का प्रणाम। एक गाना बड़ा चर्चित रहा कि आईना मुझसे मेरी पहली सी सीरत मांगे, मेरे अपने मेरे होने की निशानी मांगे। कुछ ऐसा ही हुआ बाड़मेर लोकसभा क्षेत्र में 2024 के चुनावों में। खुद के समाज में, पार्टी में, पूरे चुनाव में कैलाश चौधरी इनको मनाने में ही लगे रहे और लगातार ये बात ये होती रही कि कैलाश की करियो। ये तमाम बातें होती रहीं और इन बातों पर उलझे रहे पूरे भाजपा और भाजपा का ये पूरा इलेक्शन कैंपेन। इस वक्त हमारे साथ ऑडियो लाइन पर बाड़मेर विधानसभा से पूर्व भाजपा की उम्मीदवार रही हैं और महिला नेता मधुरेखा चौधरी। डॉक्टर मधुरेखा चौधरी जी, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे पॉडकास्ट पर। धन्यवाद निखिल जी। जी। चुनाव परिणाम का अब कल दिन है और हिसाब से पहला सवाल ये होना चाहिए कि क्या तैयारियां चल रही हैं बीजेपी की ओर से? बीजेपी ने जो अपनी माकूल व्यवस्था करनी है, वो जैसा कि आप जानते हैं, चुनावों में एजेंटों का चयन करना, काउंटिंग एजेंट बिठाना और भी तरह की पूरी कंप्लीट तैयारी जी बीजेपी कर रही है। जी। तो और हम पूरी तरह से तैयार हैं कल के रिजल्ट के लिए। जी, किस तरह का रहा था पूरा चुनाव आपका, जो ये पूरा कैंपेन रहा? किन किन मुद्दों पर बीजेपी लोगों को, वहां की आवाम को ये कन्वे नहीं कर पाई कि हमने एक राइट कैंडिडेट आपको दिया है? नहीं नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं था। हम जो पार्टी के पास तो मुद्दे हमेशा, हमारी तो पार्टी राष्ट्रवादी पार्टी रही है। जी और इस समय जो मोदी जी की गारंटी का सबसे बड़ा जो एक नारा चला था, जी उस नारे को लेकर के भारतीय जनता पार्टी चुनाव मैदान में उतरी थी। जी और सभी का एक ही मिशन था कि जो वोट देना है वो कमल के फूल को देना है जी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनानी है। जी उसके अलावा जितने भी हमारे क्षेत्रीय मुद्दे थे या राष्ट्रीय मुद्दे थे, जी जैसा कि आप सभी जानते हैं, चाहे जी धारा 370 का मामला रहा हो या किसी भी किसानों को लेकर के जो भी मोदी जी ने अच्छे निर्णय किए, बहुत सारे मुद्दे हैं ऐसे। तो जी उन सब चीजों को लेकर के हमने चुनाव लड़ा, हम क्षेत्र में गए जी और निश्चित रूप से जनता ने हमारी बात सुनी भी है और हमको अच्छा रिजल्ट देने की तैयारी जनता करके बैठी है। जी। लेकिन ये पूरा चुनाव मधुरेखा जी, जो आप बात बता रही हैं कि आपकी पार्टी राष्ट्रवादी पार्टी है, तो ना तो ये राष्ट्रवाद का मुद्दा रहा, ना इन चुनावों में वो अब की बार 400 पार का नारा रहा, ना मोदी जी का खुद का वहां आना कोई प्रभावित कर गया। इस बार ये चुनाव सीधा सीधा दो ताकतवर जातियों का चुनाव था। विचारधाराएं कांग्रेस की भी एक साइड में रख दी गई और भाजपा की भी एक साइड हो गई। आप इसे सच को स्वीकार करेंगी कि ये चुनाव पूरा जातीय चुनाव था? नहीं, मैं ये मानती हूँ कि लास्ट में आते आते ये चुनाव एक जातीय चुनाव के रूप में परिवर्तित हो गया था। जी लेकिन फिर भी मेरा अपना ये आकलन है कि जो भारतीय जनता पार्टी का जो काडर बेस कार्यकर्ता होता है, जी वो कहीं भी नहीं हिला। उसने जी भारतीय जनता पार्टी को ही वोट दिए। हाँ, कुछ परसेंट वोट जरूर कास्टिज्म के आधार पर इधर से उधर हुए होंगे। जी उसका प्रभाव कांग्रेस में भी पड़ा और बीजेपी में भी पड़ा। जी लेकिन मूलतः लास्ट में जब वोट देने वोटर अंदर गया है पोलिंग बूथ में, तो उसने यही सोचा है कि मेरा वोट का उपयोग होना चाहिए और वो उपयोग तभी होगा कि जब हम अपना वोट मोदी जी को देंगे और जी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, ताकि देश और ये राष्ट्र सुरक्षित रहना बहुत जरूरी है। जी जैसा कि आजकल आप माहौल देख रहे हैं, जी इस समय देश की जो कमान मोदी जी के हाथ में है और ये बहुत आवश्यक है कि वापस से मोदी जी सरकार में आए। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता था वो कमिटेड था जी। और उसने वोट दिए। तो वो लोग तो वही हैं, बस ठीक है, थोड़ी 6 विधानसभाएं, 7 विधानसभाएं और बढ़ जाती हैं। बाकी अगर इसी चुनाव को हम 2023 का जो विधानसभा चुनाव हुआ, यही हम्म। मोदी जी थे, यही राष्ट्रवादी पार्टी थी, यही मुद्दे थे, यही देश था, यही राष्ट्रवाद था, तो फिर आपने अपने ही प्रत्याशी की जमानत क्यों जब्त करवा दी? देखिए, मैं यहाँ आपको एक चीज बहुत क्लियर कह देना चाहती हूँ जी कि पार्लियामेंट का जो भी इलेक्शन होता है उसके मुद्दे अलग होते हैं और जी। विधानसभा के मुद्दे अलग होते हैं। ये ये मुझसे ज्यादा समझ नहीं आप भी पाया जैसे हूँ डॉक्टर समझने साहब, मैं में। आपसे ये चीज समझना चाहता हूँ कि विधानसभा में सपोज करिए कि एक गांव है जो बरसों से, जिसमें पानी नहीं आया, बिजली नहीं आया,
वो हुँ, गाँव का जो मतदाता है वो विधानसभा में भी चुनाव करता है, वही हुँ, मतदाता लोकसभा में भी चुनाव करता है। तो हुँ, उसकी पानी, बिजली, सड़क, चिकित्सा हुँ, जो बुनियादी मुद्दे हैं, वो हुँ, विधानसभा भी चुनाव में भी वही थे और लोकसभा हुँ, में भी वहीं तटस्थ खड़े हैं। तो ये हुँ, आइडियोलॉजी मेरे समझ में नहीं आई कि दोनों ही चुनाव अलग-अलग होते हैं, इसमें मुद्दे अलग हो जाते हैं। भाई बाड़मेर जैसी सीट का बड़ा मुद्दा है, पानी, बिजली, सड़क और चिकित्सा। वो हुँ। विधानसभा में भी हावी है, वो लोकसभा में भी वहीं तटस्थ रहता है, तो फिर अलग कैसे हो गया? मतदाता भी वही है। देखिए, आप खुद ने देखा होगा बहुत समय से आप भी लोगों के इंटरव्यू कर रहे हैं, पब्लिक जी, में मैं जा रहे 23 साल हैं, से इंटरव्यू कर रहा कैंपेनिंग हूँ डॉक्टर कर साहब। रहे हैं और हम भी कर रहे हैं। जी, लोगों का माइंडसेट इस तरह का है जी, कि जब गाँव में सरपंच का चुनाव होता है, जी, तो उस समय मुद्दे उनके और अलग हो जाते हैं। जी, आपने छोटी-छोटी चीज़ें होती है, उस दिन जी, मेरे को ये कह दिया, मेरे जी। मेरी गाड़ी वहाँ हाँ, खड़ी नहीं आपने करने दी, विधानसभा का मेरे भी से चुनाव हाँ, लड़ा है, आप ठीक है जिला ना? परिषद का भी लड़ी है। जी, बिल्कुल, क्योंकि जी, मैंने पंचायती राज का भी चुनाव लड़ा है और मैंने विधानसभा का भी लड़ा है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। लोग जी, वही होते हैं, जी, लेकिन उनके जो मुद्दे होते हैं, जी, छोटे-छोटे मुद्दे हो जाते हैं। वो मुद्दे जैसे-जैसे चुनाव का इलेक्शन का एरिया छोटा होता है, वैसे उनके मुद्दे भी छोटे हो जाते हैं और बहुत छोटे-छोटे इश्यू को वो लेकर के बैठ जाते हैं। आप जी, उस दिन मेरे से बोले नहीं, आपने बात नहीं की, मेरी बात नहीं सुनी, मेरा फ़ोन नहीं उठाया। लेकिन विधानसभा में क्या होता है, विधानसभा में आते-आते वो मुद्दे नल, बिजली, पानी, विकास पे आ जाते हैं। जी। और लोकसभा के अंदर जब ये आता है क्योंकि डायरेक्ट ये पब्लिक का तो दिमाग ये सिर्फ़ सेट मोदी हो माइंडसेट जाता है, लोकसभा में आता वो है तो मोदी हो जाता है। म बात मोदी जी की नहीं है, बात ये है कि फिर राष्ट्रीय स्तर तक की बातें करने लग जाते हैं लोग और उस लेवल पर जाकर सोचने लग जाते हैं। तो जी, व्यक्ति वही है, लेकिन हर लेवल पर उसका माइंडसेट चेंज होता चला जाता जी, है। और यही कारण है कि जब ये जो पार्लियामेंट का इलेक्शन हुआ, जी, तो सबने एक ही बात सोची थी कि देश को किस तरह से हम सुरक्षित रख सकते हैं, जी, देश किनके हाथों में चल सकता है जी, और पार्टियां आप जैसे देख रहे हो कांग्रेस ने क्या किया है। मैं तो कांग्रेस में रही हूँ, मुझे जी, मालूम है जी, कि कांग्रेस किस तरह से चलती है पार्टी। एक वो अपना प्राइवेट उसको प्राइवेट लिमिटेड की तरह वो पार्टी चलती है। जी, वहाँ हर चीज एक ऑर्डर आता है कि ये होना और ऐसे होना है। जी, तो वो उस विषय ये नहीं है। जी, भारतीय जनता पार्टी में पूर्णतः लोकतंत्र है। अब आप देख रहे हो कि छोटे स्तर के भी कार्यकर्ता कहाँ से कहाँ पहुँचे हैं। जी, हमारे जो पार्टी को समय देता है, जो पार्टी के लिए डेडिकेट होता है, उसको पार्टी ज़रूर तवज्जो देती है और उसको आगे बढ़ाने का काम करती है। जी। और और जिसको दूसरी तरफ इग्नोर जब करती राष्ट्रीय बीच में कहूँगा बड़ी तवज्जो देती हैं कार्यकर्ताओं को, लेकिन कई बार बड़े-बड़े नेताओं को इग्नोर भी बहुत करती है आपकी पार्टी। इग्नोर इग्नोर बड़े नेताओं को नहीं करती है, इग्नोर जब पब्लिक करने लगती है, तो नेताओं को इग्नोर पार्टी की करना मजबूरी हो जाती है। जी, कोई किसी को इग्नोर नहीं करता, अगर पब्लिक में व्यक्ति है और उसका काम है, तो पब्लिक तो उसके साथ में रहेगी जी, और वो नेता बनता है। ये जी, मैंने देखा है, मेरा पर्सनल अनुभव है, अगर पब्लिक में आप हैं, तो आप हैं और पब्लिक में आप नहीं है, तो आप ऊपर से पैराशूट बनकर कितने भी ठोकोगे, कुछ समय ही चलोगे आप, जी, ज़्यादा लंबे नहीं चल सकते। जी, जी। जी, जारी रखिए आप अपनी बात को जारी रखिए। जी, तो जी, पार्टी जो है भारतीय जनता पार्टी में ये हमेशा से ये होता आया है कि एक अच्छे और काडर बेस्ड कार्यकर्ता जो पार्टी के लिए समय देते आए हैं, जो पार्टी के लिए काम करते हैं, उनको पार्टी ज़रूर रिकॉग्नाइज़ करती है। जी, जैसे हमारे सीएम भजन लाल जी को देखिए, जी, वो कहाँ से कहाँ सरपंच थे, सरपंच से आज वो सीएम बने और आज भी वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आज देखें आप जहाँ भी जाएँ, उनके जी। काम की सब जगह तारीफ सुनाई दे रही है। अभी समय ही कुछ हुआ, हम तो ये भी बहुत सुन कम रहे हैं कि होता है। चुनाव के बाद में सीएम बदलने की भी तैयारियाँ हैं। आप पता नहीं कहाँ से सुन लेते हैं ऐसी बातें, नहीं, ऐसा आप तो कोई जनता नहीं। से ही सुनते हैं, हम तो जनता नहीं, की नहीं हम जनता बेज़ुबान लोग हैं। जनता दरअसल क्या है डॉक्टर साहब, मीडिया के हम जो लोग हैं ना, हम बड़े बेज़ुबान लोग हैं। हमारे जी, अंदर अगर कहीं ज़ुबान कोई शब्द या कोई अक्षर निकलता है, तो वो हुँ, आवाम से निकलता है। हम जनता की आवाज़ का मंच है, आप ये समझ लीजिए कि हम वो जी, मीडिएटर हैं, जो जनता से आप नेताओं के बीच कम्युनिकेट जो आपका कम्युनिकेशन है, उसको कम्युनिकेट करते हैं। बस इतना हुँ। सा। तो जनता से ही सुना है, लोगों में बातें हो रही हैं कि कई चुनाव बार होने ये के बाद में कई सीएम बार बदलने की क्या भी होता बात होगी। है, जी, ऐसा कुछ नहीं है और जी, कई बार क्या है जनता कयास लगाती रहती है। जी, जी, अभी तो पब्लिक है, जी, हर तरह के विचारधारा के लोग पब्लिक में हैं, जी, हर तरह का आइडिया है उनके पास में, तो अपने जी, आइडिया के हिसाब से बोलते रहते हैं, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता कि सीएम साहब चेंज किए जाएँ। जी, जी, चलिए, जी। तो ये जो पूरा चुनाव हुआ, देखिए जाते-जाते आप इसको स्वीकार कर रही हैं कि जब
मतदान के आते-आते चुनाव जातीय चुनावों में हो गया। लेकिन हुँ, आप कह रही हैं कि ईवीएम में गए हैं तो वहाँ पर मोदी जी दिखे होंगे। लेकिन हुँ, दूसरे मुद्दे भी बहुत दिखे होंगे कि मोदी जी के साथ वहाँ पर पहला अपनी जाति का व्यक्ति दिखा होगा। फिर वहाँ पर एक निर्दलीय ने भी वहाँ ताल ठोक दी। अब 2 नेता जाट समाज से आते हैं और एक राजपूत समाज से आते हैं। हुँ, हुँ, 2014 का चुनाव भी याद किया जाता है क्योंकि वो पूर्व वित्त विदेश और रक्षा मंत्री स्वर्गीय जसवंत सिंह जी उस स्वाभिमान से भी देखा जाता है, तो उनकी हार को भी ये माना गया कि इस बार एकता का परिचय दिया जाए। तो निर्दलीय हुँ। ने जो ताल ठोकी मृदुरेखा जी, उस ताल में कितना दम आपको लगता है? नहीं, ये तो मैं मानती हूँ कि निर्दलीय ने जो चुनाव लड़ा है, वो बहुत अच्छी तरह से चुनाव लड़ा है। बहुत जी, ही मैनेज तरीके से चुनाव लड़ा है। जी, ये बिल्कुल सही है और पूरा प्रयास भी किया है जी, और काफ़ी अच्छा जो है जनादेश उस उनको भी देखने को मिला है, देखने उनको दिया है जनता ने। जी, लेकिन फिर भी मेरा ये मानना है जी, कि जब अंत में बात आती है कि हमारे वोट की उपयोगिता क्या, जी, तब व्यक्ति एक बार ज़रूर सोचता है कि नहीं हम वोट अपना खराब नहीं कर सकते। जी, हम वोट पार्टी को देंगे तो सरकार बनेगी और सरकार बनेगी तो हमारे काम आएगी। जी। तो मेरा मधुरेखा जी महिला राजनीति में बात करें तो मैं ये मानता हूँ कि बाड़मेर में भाजपा की आप एक सीनियर महिला लीडर हैं, उसके बाद में विधायक प्रियंका हुँ, चौधरी भी आती हैं और अभी-अभी वहाँ पर जयपुर विश्वविद्यालय की जो पूर्व अध्यक्ष रही हैं, वो भी बीजेपी में आ गई हैं। अब आप 3 हुँ, नेत्रियाँ वहाँ बीजेपी की हैं, महिलाओं में हुँ, आपकी अच्छी पकड़ है। आप जब हुँ, महिलाओं के बीच में जाती हैं, बातचीत हुई होगी इन चुनावों में, तो क्या हुँ, महिलाओं तक वो मुद्दे पहुँचते हैं? महिलाओं तक वो बिल्कुल, मोदी जी पहुँचते हैं या बिल जाति पहुँचती है? कैसे? मेरा ये मानना है कि मैं जिन भी जगह पर गई, जी, तो महिलाओं के अंदर मोदी जी जी, जो भी थोड़ी-सी मैच्योर महिला थी, जो समझती हैं, जो विचारधारा को समझती हैं, क्योंकि जी, आजकल महिलाएँ बहुत होशियार हो गई हैं, सबके जी। पास स्मार्टफ़ोन है, हर न्यूज़ पहुँचती महिलाएँ रहती है। होशियार कब नहीं थीं डॉक्टर साहब? मैं राजनीतिक रूप से जो परिपक्वता की बात कर रही हूँ, ठीक, होशियार से मेरा मतलब ये नहीं है। ठीक तो है। अब उनमें भी ये परिपक्वता आती चली गई है और काफ़ी समय से लोग ये मानने लग गए कि भई देश को अगर सुरक्षित रखना है तो मोदी जी के हाथ में देना होगा। इसलिए आम महिला के मन में भी यही थी कि भई वोट फॉर मोदी जी। बहुत बहुत तो ठीक, ये है लेकिन कुछ यंग जो जनरेशन हमारी थी, वो निर्दलीय के साथ भी गई है, वो भी मैंने देखा है। उनके मन में एक अलग तरह का एक वो था जुनून कि नहीं हमको तो निर्दलीय को ही देना है। तो जी, उन्होंने उनको भी दिया होगा, जी। लेकिन ज़्यादातर जो वोट है महिलाओं का वो मोदी जी के लिए गया लेकिन आप जब महिलाओं में बीच गई होंगी, उनसे बातचीत करी होंगी, तो ये जो जातिवाद दिखता है ना कि इधर जाट है, उधर राजपूत है, ये बात उस देहात में बिल्कुल टेल विलेज के जिन गाँव में आप जाती हैं, तो ये महिलाओं में भी इस तरह का जातिवाद होता है? हाँ, तो हुआ होता होगा ना, बिल्कुल होता है। अच्छा हम तो मान ये रहे ना कि बीजेपी वर्सेस कांग्रेस चुनाव लड़ रही है। हुँ, अब निर्दलीय भी लड़ रहे हैं, वो उनका अपना एक अलग तरीका है, अलग रवैया है। लेकिन जब बीजेपी में भी जाट है और कांग्रेस में भी जाट है, तो फिर जातिवाद कहाँ हो गया? जी, फिर तो पार्टी पे ही बात आएगी ना, फिर तो जी, पार्टी के हिसाब से ही वोट पड़ेंगे। जी। तो फिर और ये ऐसा क्यों मैंने कहना पड़ा आपके प्रत्याशी को कि मेरी भूल की सज़ा मोदी को मत देना या मेरी गलती की सज़ा मोदी को मत देना? ये मुझे इतना लगता है कि भावनात्मक क्यों मुझे हो गए थे आपके प्रत्याशी? मुझे ऐसा लगता है कि कैलाश जी ने जो अपने टेन्योर में काम किए, जी, उस काम को वो जनता तक समय से पहुँचा नहीं पाए। जी, और कहीं न कहीं उनमें और जनता के बीच में ये जो है कम्युनिकेशन गैप रहा होगा जी, और जब उनको ये लगा कि भई लोग नाराज़ हो रहे हैं हुँ, और ये क्या है कि जनता इस तरह का मास जो मैटर होता है ना, इसके जी, अंदर एक छोटी-सी भी बात आप छोड़ दो तो वो कई गुना बढ़ती हुई चली जाती है जी, आगे। जी, तो जी, एक माहौल बन गया कि नहीं कैलाश जी ने कुछ नहीं किया। लेकिन मेरा ये मानना है कि एमपी लोकल इश्यू पे काम नहीं करते और जी, ना ही उनका दायरा है। ठीक है, कोई बड़ी योजना आनी है, कोई बिजली की है, कोई पानी की है या किसी और की है, तो जी, ये एमपी का काम होता है। ये बाकी जो लोकल काम है, ये तो एमएलए स्तर के काम होते हैं। जी, तो जब जी, उनको ये महसूस हुआ कि लोग ये कह रहे हैं कि भई कुछ नहीं किया, काम नहीं किया, ऐसा नहीं किया, तो उनको लगा कि शायद लोग नाराज़ हो रहे हैं। जी, इसलिए उन्होंने कहा कि भई मेरे को तो माफ़ कर देना और मुझे नहीं करो तो मेरी सज़ा मोदी जी को मत देना। तो इसमें ऐसा गलत मुझे तो कुछ नहीं लगा। जी, जी।
ये नहीं, तो वो कोई भी मंचों पे मैंने ये भी देखा है कि वो लोगों को समझाते रहे कि आप कह रहे हो कि कैलाश कई करियो, तो फिर वो अपने काम गिनाने लगते थे कि मैंने किसान निधि में ये किया, मैंने यहाँ पर जो आपकी भारतमाला योजनाएं जो आई हैं वो है, हमने एयरपोर्ट के लिए काम वो किया, तो हमने देखो रेल के लिए सेंटर की काम किया। सारी स्कीम्स हैं और हर मंत्री को वो तो जब उसमें पार्टिसिपेट तो करना ही पड़ेगा अपने एरिया में, जी और वो की उन्होंने। तो इस चीज को अपन ये, अब अलग से तो कोई एमपी काम करता नहीं है ना, अलग से कोई क्या काम होता है, कोई काम मांगने गया और नहीं किया हो जी तो चलो मैं मानती हूँ कि शायद उनका ये ओलवा बनता है। बाकी अगर कोई गया ही नहीं किसी स्कीम को लेकर के, किसी काम को लेकर के, और फिर कहते हैं कि हमारे लिए काम नहीं किया, तो ये तो गलत बात है। ऐसा कुछ नहीं है, जो एक एमपी स्तर का काम मधुरेखा होता जी, है हमने वो अब उन्होंने किया है। आप फिर कहेंगी कि हमने कहाँ से सुना, हमने जनता से ही सुना, जनता ने नहीं, कहा है आपने भी सुना, हमने भी सुना, मैंने भी बहुत सारे वीडियोस, रील्स और न्यूज देखी हैं, और ये जी बात सही है कि कैलाश जी ने क्लैरिफिकेशन दिया है। जी लेकिन उस क्लैरिफिकेशन मैं समझती हूँ देने की कोई जरूरत भी नहीं थी, कोई जरूरत नहीं होती। इसलिए नहीं होती कि एमपी का स्तर अलग है, काम का एरिया अलग है। एमएलए का काम का एरिया अलग है, वो अपने क्षेत्रीय काम कर सकता है, स्टेट गवर्नमेंट से काम कर सकता है, एमपी केंद्र के काम करता है। तो अपन ये गलत ही ओलवा दे रहे हैं कैलाश जी को कि भाई इन्होंने कुछ नहीं किया। जी मेरा तो ये मानना जी। हाँ, हंसमुख चेहरा है, सबसे हंस मिल के बात करते हैं, बड़ी है। अच्छे हाँ, से कोई मिलता है तो बड़ी अच्छी सेल्फी हाँ, खिंचवाते बिल्कुल, हैं, बिल्कुल। है ना, अच्छे नहीं, से मुस्कुराता सा चेहरा वो है। मिलनसार है, इतने बड़े पद पे जाके भी मिलनसारिता उन्होंने बनाए रखी है, पब्लिक में अपने लोगों में पकड़ बनाए रखी है, अच्छी बात है, ये उनकी एक गुण है जी। जो हर नेता में नहीं होता। हमने एक बात और सुनी, मधुरेखा जी बताते हैं कि इस पूरे चुनाव में जहाँ-जहाँ पर मंच हुए, उन मंचों हम्म, पर आपसे ज़्यादा निर्दलीय विधायक को तवज्जो दी गई। क्या ये सही है? बिल्कुल ये बात सही है, मैं भी मानती हूँ कि निर्दलीय विधायक को तवज्जो दी गई। हो सकता है ये पार्टी का कोई, उनका अपने कोई स्ट्रेटेजी हो, जी, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कार्यकर्ता कोई भी तवज्जो दे कि नहीं दे, करे या नहीं करे, मेरा जो काम है, मेरा जो धर्म बनता है पार्टी के लिए, वो मैंने किया, जी। और बखूबी पूरे मन से नहीं, चुनाव मनोयोग में से किया। काफ़ी चॉकलेट भाई-बहनों ने खिलाई, फिर 11 सूत्री बातें माँगी गई कि चुनाव के बिल्कुल। बाद में विधायक की जो डिज़ायर होंगी, विधायक के जो काम होंगे, उनपे सरकार कोई सौतेला व्यवहार नहीं करेंगी। इस तरह की तमाम बातें हुई, आपने सुनी होगी ना ये तो? हाँ, मैंने मैंने सुनी तो नहीं है, मैंने तो न्यूज में देखी थी, और जी, पे सोशल मीडिया पे न्यूज देखी थी। जी। तो अब सोशल आपको मीडिया पे, लगता है वो भी चुनाव प्रिंट के बाद मीडिया में की न्यूज विधायक है। को तवज्जो देगी सरकार? अब ये तो कैलाश जी और सरकार जाने, इसमें मैं तो कुछ नहीं समझ सकती हूँ कि ये, और ना कह सकती हूँ इसके लिए। जी, लेना चाहिए अगर इन्होंने कमिटमेंट किया है तो, अगर जी, कमिटमेंट पे रहे तो जी, हो सकता है दें। जी। और अगर केवल ये चुनावी स्टंट था तो ये कैलाश जी जाने, मुझे तो कोई आइडिया नहीं है इस बारे चलिए, अब हमें कल परिणाम आ ही जाएगा, ये चुनाव के बाद और नतीजों से पहले की जो बनतड़ है आपसे हो रही है हमारी, लेकिन में। जाते-जाते बता दीजिए कल की क्या तैयारियां हैं? मिठाई-विठाई वालों को ऑर्डर दे दिया है, फूल मालाओं वालों को दे दिया? देखिए, ऑर्डर क्यों देंगे, रिजल्ट आने पर अपने आप मिठाई वाले और सब सब पहुंच जाएंगे, सबकी जी, तैयारियां हैं। जी। और हम निश्चित रूप से कल नहीं, चुनाव ऑर्डर के, इसलिए क्योंकि इसकी क्वांटिटी ज़्यादा होगी, वो हीरा चना जी को अरे आप बढ़िया साहब, करे, उन्हें ज़्यादा हम तो व्यवस्था हम करनी तो पड़ेला। हम तो टिफिन पार्टी वाले लोग हैं, हम तो घर से मिठाई बना के ले आएंगे, ऐसी क्या चिंता करते हो आप। जी, तो रिजल्ट तो आने तैयारियां दो। किचन में कुछ तैयारियां शुरू हुई हैं? हाँ, बिल्कुल पूरी जी, तैयारियां। पूरी आश्वस्त हैं आप अपनी जीत को हाँ, लेकर? बिल्कुल बिल्कुल, जीत को लेके आश्वस्त है। चलिए। कल हम ये अ, जीत निकाल। आप डॉक्टर प्रियंका, आप डॉक्टर मधुरेखा चौधरी हैं, हमसे बात कर रही थीं तमाम इन मुद्दों पर, जो चुनाव हुआ लोकसभा चुनाव, उसमें किस तरह की तैयारियां रहीं, किस तरह से प्रत्याशी को लेकर कैंपेन हुआ, उन तमाम बातों पर हैं। कुछ वो बातें जो सोशल मीडिया पे बहुत वायरल हुई, कुछ ऐसी बातें जो खबरों में आई, उन पर भी बहुत बेबाकी से मधुरेखा चौधरी ने अपनी बात को रखा है। मधुरेखा चौधरी भाजपा की महिला नेता हैं, बाड़मेर से आपने विधानसभा का चुनाव भी लड़ा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बातचीत करने के लिए। धन्यवाद। धन्यवाद।